प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद देते रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो न्याय के ऊपर है कि 3 न्यायी बैठेंगे जब न्याय का समय होगा। तो मुकदमा होने वाला है, तो हम तैयार हो जाए। एक बहुत अच्छा गाना है कि तुम कर लो एक वकील, मुकदमा होगा रे, तेरी देगा कौन गवाही रे, चाहे पढ़ देखो इंजील। तो मुकदमा होने वाला है, न्याय सिंहासन पर प्रभु बैठने वाले हैं, अंतिम समय है। तो ये 3 प्रकार के न्याय आज हम देखेंगे वचन से, बाइबल से। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और आप इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसे वचन से अवगत कराता है जिसकी इन दिनों हमें बहुत ज़रूरत है, और ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो सवाल ये है कि बाइबल में वो कौन सी पुस्तक है जिसमें परमेश्वर शब्द नहीं आया है। कौन सी पुस्तक है? अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए कि वो कौन सी पुस्तक है जिसमें परमेश्वर शब्द नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। ये बहनें हैं, इनसे आप प्रार्थना करवाते रहिए। बहन रेखा, बहन एस्तर, इनके नंबर मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी समस्याओं को इनके सामने रखिए। काउंसलिंग करेंगी, बातचीत करेंगी, आपकी समस्याओं के समाधान के रास्ते बताएंगी और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगी ताकि आपके जीवन से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ दूर हो जाए। और दूर करने वाला ना तो बहन रेखा है, ना बहन एस्तर है, ना मैं हूँ, ना कोई पास्टर है, ना कोई और है, सिर्फ परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को महिमा मिले। सारी बातों में एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। प्रभु जी, धन्यवाद देते आज की सुबह के लिए तूने दिखाई है। प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलके तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें, क्लेश, संकट हर एक के जीवन से, घर से, परिवार से दूर कर दे मेरे प्रभु जी। बीमारियां दूर कर प्रभु जी। भला चंगा कर अपने बच्चों को प्रभु जी। बिस्तरों को उलट दे, उठाकर खड़ा कर प्रभु, ताकि वो गवाही दे कि यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिन घरों में नशा है, बेरोजगारी है, कर्जे हैं, ये सब दूर कर प्रभु जी। जिन घरों में संतान नहीं है उन्हें संतान की आशीष दे। और प्रभु जी, जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, वो भी दूर कर। जिन घरों से प्रभु जी लोग रूठ कर चले गए हैं या किसी वजह से वापस नहीं आ पा रहे हैं, उनको वापस लेकर आ, ताकि प्रभु जी इन घरों में आनंद हो और तेरी महिमा हो, गवाही हो कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। 3 प्रकार के न्यायी, 3 प्रकार के न्यायी। जब न्याय का समय होगा तो 3 लोग जो है वो उस समय न्याय करेंगे। सबसे पहला नाम आता है प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह किन का न्याय करेंगे? उसके बाद आता है चेलों का नाम, चेले किन का न्याय करेंगे? और उसके बाद आता है नाम विश्वासियों का, पवित्र लोगों का, वो किन का न्याय करेंगे? आज इस विषय पर हम देखेंगे। सारी बातें बाइबल से होंगी और ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ ना किसी का विरोध है, ना किसी पे क्रोध है, सिर्फ सच्चाई का प्रचार है। क्यों? क्योंकि जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 5 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देगा। जीवितों और मरे हुओं का जो न्याय करेगा वो कौन होगा? प्रभु यीशु मसीह। और भी 2 बातें और मैं आपको बताता हूँ। प्रेरितों के काम में जब हम जाते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका
हम पढ़ते हैं जब 10 अध्याय का 42 पद, तो वहां पर भी इसी प्रकार लिखा है। देखिए क्या लिखा है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। जीवितों और मुर्दों का, मरे हुओं का और जीवितों का। जो जीवित लोग हैं उनका भी, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो पूरा संसार समाप्त नहीं हो जाएगा। कुछ लोग जीवित भी होंगे, जो विश्वासी होंगे वो बदल जाएंगे, वो आत्मिक बन जाएंगे, उनकी जो बॉडी है वो ग्लोरीफाई बॉडी हो जाएगी, रूप बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जो मरे हुए होंगे वो कब्रों में से निकल जाएंगे और फिर उनका न्याय किया जाएगा। मरे हुओं का और जीवितों का न्याय का हक प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। इसी प्रकार से दूसरा तीमुथियुस में भी हम देखते हैं 4 अध्याय और उसके पहले पद में देखिए क्या लिखा है वहाँ। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका पहला पद, यहाँ संत पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर और मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को स्तुति दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ। तो जीवितों और मुर्दों का न्याय कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। चाहे कोई सी भी जाति हो, कोई सी भी धर्म, कोई सा भी धर्म हो, और किसी भी तबके के लोग हों, कस्बे में रहने वाले हों, चाहे देश में, बड़े देश के हो, छोटे देश के हो, गरीब हो, अमीर हो, लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबका न्याय कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह करेंगे, मरे हुओं का और जीवितों का। दूसरी चीज क्या है? चेले किसका न्याय करेंगे? आइए देखेंगे। मत्ती 19 अध्याय और उसके 27 पद से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 27 पद। यह लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस हमेशा शंका में रहता था, बहुत सवाल यीशु मसीह से करता था। एक और सवाल उसने दाग दिया यीशु मसीह के ऊपर, लो इसका जवाब दो अब। और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया वो देखिए। उसने यीशु मसीह से कहा कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? एक शंका, एक उसके अंदर क्या था, दुविधा थी कि हम तो सब कुछ छोड़ दिया। मछली पकड़ते थे, वहाँ से पैसा मिलता था, उसके ऊपर कर्जा बहुत था क्योंकि कर्जे इसको उतारने थे, तो कर्जे उतारने के लिए काम की भी ज़रूरत है, तो ये इसीलिए परेशान में रहता था। तो इसने सवाल किया प्रभु यीशु मसीह से कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे लिए, तो हमें क्या मिलेगा? अब देखिए यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे होली हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ये 12 चेले जो हैं, ये 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। किसी ने मेरे से एक दिन सवाल पूछा कि यीशु मसीह ने 12 चेले ही क्यों बनाए? मैंने कहा ये सवाल तो बड़ा अटपटा सा है। यीशु मसीह 12 चेले क्यों बनाए? 15 भी बना सकते थे, 20 भी बना सकते थे। बनाए थे 70 चेले और वो तो चले गए, लेकिन ये मेन 12 चेले हैं। तो सवाल तो है कि भाई यीशु मसीह ने 12 चेले क्यों बनाए? इसका जवाब भी है, क्योंकि गोत्र जो हैं वो 12 हैं, उनका न्याय करने के लिए यीशु मसीह ने इन लोगों को नियुक्त किया। तो यहाँ पर यीशु मसीह 28 पद में क्या कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे होलियो हो 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो चेले किसका न्याय करेंगे? 12 गोत्रों का। यीशु मसीह किसका न्याय करेंगे? जीवते और मरे हुओं का। जीवते और मरे हुओं में 12 गोत्र जो है वो अलग होंगे, क्योंकि इनका न्याय कौन करेंगे? चेले। अब आती है बात पवित्र लोगों की, विश्वासियों की। ये किनका न्याय करेंगे? हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 3 पद। तीसरे पद में देखें क्या लिखा है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? ये यहाँ पर जो पतरस है, पौलुस है, वो आपसी झगड़ों के विषय में एक शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, कुरिन्थियों की कलीसिया को। तो समझा रहे हैं कि तुम आपस में लड़ते रहते हो, हमें तो स्वर्गदूतों का न्याय करने का अधिकार दिया गया है। स्वर्गदूतों का, उनका न्याय तो हम लोग करेंगे। तो यह लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या हम सांसारिक बातों का निर्णय ना लें? तो ये 3 प्रकार के न्याय। सबसे पहला न्याय कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह, जो जीवते और मुर्दों का न्याय करेंगे। उसके बाद चेले, जो 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। और उसके बाद विश्वासी लोग, पवित्र लोग, जो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। कौन से स्वर्गदूत? जो गिराए गए थे इब्लीस के साथ, उनका न्याय कौन करेंगे?
विश्वासी लोग। प्रेज द लॉर्ड। आखिर में एक वचन पढ़ूंगा मैं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 4 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। फिर मैंने सिंहासन देखे, ये नहीं लिखा कि सिंहासन देखा, एक नहीं, सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। न्याय करने का अधिकार दिया गया लिखा है। और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उस मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर यीशु के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ये उन आत्माओं का जिक्र है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बानी को दे दिया और शैतान के साथ समझौता नहीं किया, उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाई, प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं किया। उनका जिक्र है कि वो 1000 वर्ष तक यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। इस वचन को मैं यहीं छोड़ूंगा, इसके ऊपर हम फिर किसी दिन एक वीडियो में मैं वीडियो शेयर करूंगा इस वचन पर। 3 बातें आज मैंने आपको बताई हैं कि 3 तरह के न्याय हैं। पहला न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे जो जीवितों और मुर्दों का न्याय करेंगे। दूसरा न्याय चेलों के हाथ में है और वो न्याय है 12 गोत्रों का। तीसरा न्याय विश्वासी और पवित्र लोगों के हाथ में है जो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 3 प्रकार के न्याय हैं और आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, मैंने रेफरेंस भी लिख दिए हैं और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और यहाँ पर ए जो पद है प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 4 पद, वो इस बात को पक्का कर देता है कि फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। कौन लोग बैठ गए? पवित्र लोग। कौन लोग बैठ गए? चेले। तो ये अधिकार दिया गया है चेलों को कि वो 12 गोत्रों का न्याय करें। पवित्र लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि वो स्वर्गदूतों का न्याय करें, और प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार दिया गया है कि वो पूरे जगत का न्याय करें, जो जीवित है उनका भी और जो मर गए हैं उनका भी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपने आज कुछ नया सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बहनें हैं, इनसे आप प्रार्थना करवाते रहिए। ये प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर काम करेगा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो बाइबल की वो कौन सी पुस्तक है जिसमें परमेश्वर शब्द नहीं पाया जाता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। 21 तारीख को मेरी फ़्लाइट है, मैं सिलीगुड़ी जा रहा हूँ, तो मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा कि मेरा सफ़र सही हो, मेरे काम सही हो, परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ध्यान रखिए। प्रेज द लॉर्ड।